जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। जनाब दोबारा से क्लास स्टार्ट की है तो उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा जी, हम लीगल इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे। तो वाइल डोमेस्टिक फर्म्स मस्ट फॉलो लॉज एंड कस्टम्स ऑफ होम कंट्रीज। देखिए, जिस कंट्रीज़ में आप मूव करेंगे उस कंट्रीज़ को हम होम कंट्रीज़ कहते हैं, और वो आपको उनकी जो कस्टम्स हैं और लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। इंटरनेशनल बिजनेस मस्ट ओबे लॉ ऑफ होम कंट्रीज एंड ऑल होस्ट कंट्रीज। ठीक है, जितनी भी कंपनीज में जाएगा, जितने भी कंट्रीज में जाएगा तो उनको वो सिस्टम्स को ओबे करना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। कॉमन लॉ क्या है, सिविल लॉ क्या है, रिलीजियस लॉ क्या है, और ब्यूरोक्रेट्स लॉ क्या है। ब्यूरोक्रेट्स लॉ जो आपके सिस्टम्स की पॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हैं, आपको वो बेहतर पता होगा, क्योंकि अगर आप सियासत में या पॉलिटिक्स में हैं तो वो ज़्यादा सिस्टम को देखा जाता है। तो हमें इस एक्सेप्ट को देखना है कि हमने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से लेकर जाना है, और वर्ल्ड वाइड हमें वर्ल्ड बैंक इसके बारे में बताता है कि हमें कौन सा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, और हमारे लेबर्स को हमने किस तरह से हायरिंग करना है, फायरिंग करना है, और वर्क कैसे करना है। मल्टीनेशनल कंपनी को तमाम रूल एंड रेगुलेशंस इस सिस्टम के मुताबिक बेटा चलाने होते हैं। उसके बाद कॉमन लॉ, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप वहाँ से भी मैंने पढ़ दी है, यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ। तो बेस्ड ऑन द विजडम्स ऑफ जज डिसीजन ऑन द इंडिविजुअल केसेस थ्रू द हिस्ट्री। बात क्लियर हो गई। द केसेस क्रिएट अ लीगल प्रोसीजर्स के साथ। ओके, तो यूजिंग ऑफ कॉमन लॉज कौन कौन सी कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं, ये स्लाइड्स के अंदर आप देख लीजिएगा क्लास। लेट्स सिविल लॉ। सिविल लॉ बेस्ड ऑन द कोडिफिकेशन, मैंने बता दिया आपको कोड इस्तेमाल होते हैं कि व्हाट्स इज एंड इज नॉट अ प्रिजनर। तो सिस्टम को किस तरह से लेकर चलना है आपने, उसके कोड्स होते हैं। ओरिजिनेट टू टाइम वो चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है ना। और रेंज फ्रेंसिस एंड कोड बताए जिन्होंने बनाए हुए हैं, और जज डिटरमाइन द स्कोप ऑफ एविडेंस कलेक्टेड एंड प्रेजेंट। और आपके जितने भी कोडिफिकेशन और सिविल लॉज जो बनते हैं वो एविडेंस के थ्रू और कलेक्शन के थ्रू आप सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है जी, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। आगे रिलीजियस लॉ आगे है। तो बेस्ड ऑन द ऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट रूल एंड गवर्न बाय फेथ एंड पर्टिकुलर एंड प्रैक्टिस ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजियस एंड रिलीजन। ठीक है, तो ये रिलीजियस है, जैसे मैंने आपको बताया था जी, जो जो आपकी कंट्रीज हैं आपने वो देख लेनी है क्लास। अब आप रिलीजियस आपके मुताबिक कौन कौन से हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे बुद्ध मत है, वो भी रिलीजियस है। अब इस सिस्टम में जाना है आपने, क्रिश्चन है वहाँ पर जाना है, हिंदुइज्म है आपने वहाँ जाना है, इस्लामिक कल्चर्स हैं आपने वहाँ पर जाना है। तो ये सारे जो कल्चर्स हैं ये किसी न किसी ट्रेडिशन और कस्टम पे बेस करते हैं, इसलिए हम रिलीजियस को कहते हैं। ठीक है, कि रिलीजियस सेट ऑफ बिलीफ एंड एक्टिविटीज एंड इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द फेथ इन द स्ट्रक्चर फोर्सेस। ठीक है, सुपरनैचुरल फोर्सेस, ये वो सिस्टम है। अब रिलीजियस के अंदर आपने जब इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर मूव करना है तो होम कंट्रीज जो भी होगी उनके रिलीजियस को फोकस आपने करना है। क्लास अगर आप रिलीजियस पे फोकस नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ के पब्लिक्स के, वहाँ के आवाम को हर्ट्स ना करें, क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट्स ना लेके जाएं जहाँ से उनका, जैसे इंडिया के अंदर आपको पता है हिंदुइज्म के अंदर है कि वो चीज़ें मना हैं, उनके रिलीजियस मज़हब के अंदर वो नहीं खाते नहीं करते। तो वहाँ पर अगर हम इस तरह का सिस्टम है, इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर हम वो चीज़ें नहीं करते जो कि हराम इस्तेमाल होती हैं, तो आप ऐसा कल्चर्स नहीं लेकर आएंगे कि जो सिस्टम के लोग यानी कि वहाँ की सोसाइटी एडमिट नहीं करती। उससे क्या होगा कि आपके रिलीजियस पे इम्पेक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर, क्योंकि जो रिलीजियस होता है वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हमारी लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वो रिलीजियस बताता है हमें। वो इंडिविजुअल सेट्स के ऊपर प्रिंसिपल्स बताता है कि ज़िंदगी में आपने गुजारनी कैसे है, वो ठीक है ना। वो और उसको वो सारी ज़िंदगी उसके ऊपर एफर्ट करता है, उस रिलीजियस के ऊपर। तो वो MNC अगर ऐसी कोई कंपनीज आ जाती है जो उसके रिलीजियस के अगेंस्ट होता है तो प्रोसीजर्स गलत हो जाएंगे, बिजनेस प्रोसीजर पे बहुत ज़्यादा इम्फेक्ट पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल्स MNC need to actually aware of religious holidays
इन मैनी कंट्रीज। अगर आप देखें इंटरनेशनल तौर पे हम मूव करते हैं तो पाकिस्तान रिलीजियस के मुताबिक हमारी ईद आती है, तो वो अगर हमें ईद की हॉलीडेज़ नहीं देते, हमारे रिलीजियस को फोकस नहीं करते, तो आप देखें इस्लामिक कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, यहाँ के लोग जो वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं बेटा, तो वो रमज़ान के अंदर रोज़े रखना चाहते हैं, तो ये मंथ है, तो वो वहाँ पर उनको थोड़ा सा मार्जिन देंगे, उनके रिलीजियस को थोड़ा सा मार्जिन दिया जाएगा। इस तरह कुछ इंडिया के कल्चर होंगे, कुछ चाइनीज़ के कल्चर्स होंगे, ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो रिलीजियस के अंदर स्पेस होनी चाहिए जब आपकी होम कंट्रीज़ के अंदर, कि जब भी कोई लोग हम पाकिस्तान से बाहर के मुल्क में काम करना चाहते हैं तो ये चीज़ें देखते हैं। इस तरह बदुशमिश जो है वो भी ट्रेडिशंस के ऊपर बेस करते हैं, वो टीचिंग्स के ऊपर बेस करते हैं, इसी तरह उनकी लाइफ के ऊपर बेस किया जाता है। तो ये है ब्यूरोक्रेटिक्स लॉ, जो कि लॉ इज़ अ लीगल सिस्टम एंड कम्युनिस्ट सिस्टम एंड द कंट्रीज एंड इन द डिक्टेटरशिप्स, ठीक है ना। तो ये सिस्टम्स इन लोगों के साथ बनाए जाते हैं, और सिस्टम्स के अंदर जब एंटर्स होते हैं तो फिर सिस्टम के साथ अगर आप लॉ को तोड़ते हैं, ठीक है, तो लॉ अफेक्टिंग होगी, इंटरनेशनल बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के साथ अफेक्ट बहुत ज़्यादा किया जाएगा, प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये तीन चीज़ें ऐसे हैं, सेक्शंस, ये तीनों की तीनों चीज़ें ऐसी हैं बैरगोज एंड इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, कि जिसमें आप इनके मीनिंग्स अगर थोड़े से देख लें तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा अगर सिस्टम्स के अंदर। जी क्लास, ये सिस्टम इसको देखिए, पहला पॉइंट था आपका सेक्शंस के, ये इंटरनेशनली तौर पर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स डिसीजंस हैं दैट आर पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक्स एफर्ट बाय द कंट्रीज एंड द मल्टीपल्स ऑफ रिलीजियन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोटेक्ट इन नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट और प्रोटेक्ट टू इंटरनेशनल लॉज एंड डिफेंड अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल प्रोसीजर, ठीक है ना। तो अगर आप उसके इम्पैक्ट करता है जो बिज़नेस के ऊपर इफेक्टिंग करता है, तो उन चीज़ों को अगर आप उसके रिलीजियंस को अफेक्ट करेंगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सेकंड नंबर पे इनका बैरगो के अंदर डिफरेंस भी है। देखिए इकोनॉमिक्स सेक्शन आर कमर्शियल एंड फिनेंशियल पेनल्टी, जब आप लॉ को तोड़ेंगे तो आपको पेनल्टी, हम होम कंट्रीज के लॉ को तोड़ेंगे तो आपको फाइनेंशियल पेनल्टी पड़ेगी, कमर्शियल पेनल्टी पड़ेगी, एंड वन मोर एंड कंट्री अगेंस्ट टू टारगेट एंड सेल्फ गवर्निंग स्टेट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल तौर पर भी या ग्रुप के तौर पर पूरी कंपनी को देगी। इसी तरह एम्पेरिकल सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो ये क्या है, हुकूमत की तरफ से ज़्यादातर आर्थिक पाबंदी। जब आप ऐसा सिस्टम किसी होम कंट्रीज में करते हैं तो हम सिस्टम को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। देखिए आप उनके रूल्स को तोड़ रहे हैं तो फिर वो सिस्टम, आपकी सिस्टम बंद हो जाएगा, यानी कि आप वो जो भी आपको पेनल्टी देना चाहें, ठीक है ना। आगे सिस्टम है एक्सटर्नलिटी। ये सिस्टम क्या है कि किसी मुल्क के कानून के तलाक से आप मना कर दें, सिस्टम को आप मान ही दें, या आप उनके गैर इलाकाई सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं तो वो आपको वहाँ पर जाने से मना करते हैं, तो आप वहाँ पर चले जाएंगे तो वो सिस्टम से आपको ऑटोमेटिकली आउट कर देंगे, ठीक है क्लास। तो लीगल डायरेक्ट अगेंस्ट द फॉरेन फर्म्स, या तो आपको नेशनलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। यानी कि नेशनलाइजेशन क्या होती है, गवर्नमेंट्स ट्रांसफर ऑनरशिप फॉर द रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो, अगर बुरा काम करेंगे तो प्राइवेट से पब्लिक से आप प्राइवेट हो जाएंगे, यहाँ से आप प्राइवेट से पब्लिक, यानी कि पब्लिक का इंटरफेरेंस आ जाएगा, फिर आप अकेले काम नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो मिक्स वाला सिस्टम आ जाएगा आपके अंदर। इस तरह एक्सप्लोरेशंस के अंदर गवर्नमेंट कंपनसेशन टू प्राइवेट ऑनर्स फॉर द लॉस, ठीक है ना। तो फिर अगर आप लॉस को अफेक्ट करेंगे तो फिर आपको क्या कह रहा है वो एक्सप्लेन का मतलब है कि गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी प्राइवेट ऑनर्स को, जो उसका लॉस होगा तो फिर वो उसको खुद कवर करेगी। प्राइवेटाइजेशन कन्वर्शन ऑफ द स्टेट ऑनर बाय द प्रॉपर्टी टू प्रोवाइड प्राइवेट ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है ना, यानी कि प्राइवेटली ऑन बाय प्रॉपर्टी। देखिए आप जब प्राइवेटाइजेशन की सिस्टम में आपको किया जाएगा, यानी कि वो आपको नेक्स्ट
आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। तो सिस्टम इस तरह से मूव आगे करेगा, ठीक है, आपने उसको चीज़ों को देख लेना है। तो हम प्रश्न का मतलब होता है वतन पे वापसी। तो ये आगे जाके आपके मीनिंग इस्तेमाल होने हैं, तो मैं क्या शेयर कर दूँ। दाखिले पे मना कर देता है, कब्ज़ा किसी चीज़ पे आप कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, ये आप स्लाइड्स को सेव रखिएगा वीडियो के अंदर, ये आपके मीनिंग्स आगे जाके आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे, ठीक है। टुडे पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस में क्या आएगा, इज अ डेजिग्नेट टू द माइग्रेट एंड द against the loss of commercial asset, income and property of the results of the political risk events. The policy can be provided coverage for the wide range of risk, include the political violence and explanations, currency इनकन्वीटेबल, नॉन पेमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्शन। जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो वो चीज़ें सिस्टम के अंदर मूव करेंगी, ठीक है जी। वापस आते हैं जी क्लास अपने लेक्चर्स के अंदर। तो ये देखिए, जब मैंने आपको बताया विजन के मैं आपको थ्रू नेट से इजी करके आपको बताना चाह रहा था, आपकी बुक्स के अंदर ये मौजूद सिस्टम है पर इतना ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मैंने इन चीज़ों को आपको स्लाइड के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो क्लास ये सेशन है, मेरे को सिस्टम जो है इनको आपने उसके मीनिंग्स मैंने आपको बता दी। आगे है जी आपका लॉस इफेक्टेड, ये भी मैंने आपको मीनिंग्स के साथ आपको स्लाइड्स में शो कर दिया है गूगल के थ्रू कि लॉ डायरेक्टेड अगेंस्ट द फॉरेन फर्म्स। तो फॉरेन फर्म्स के अगेंस्ट होते हैं तो उनको कोई हम नेशनलाइजेशन कर देते हैं, कंसेशन कर देते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, इलाक़ाई दखल से उनको बाहर कर देते हैं, ठीक है जी। अगर जी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ एमएनसी एंड होस्ट कंट्री, अब ये एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस हैं क्लास, इसको देख लिया। आज का जो टॉपिक था ना आपका बेटा, वो चैप्टर बहुत शॉर्ट था क्योंकि हमारी बेसिक पहले ही क्लियर थी, तो ये टॉपिक थोड़ा सा हमारा छोटा टॉपिक काउंट होता है। तो चैप्टर भी छोटा है और यहाँ पर हमारी पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है जी। ग्रेड सिलेक्शंस, हायर स्टैंडर्ड्स, जॉब क्रिएशन, टैक्स बेनिफिट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। देखें, जब भी आप इंटरनेशनल या बिजनेस की तरफ, कंट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं तो उसके सिस्टम के ऊपर, पॉलिटिकल का सिस्टम के ऊपर, लीगल सिस्टम का इफ़ेक्ट तो ज़रूर पड़ता है। कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो यहाँ पर देखें एडवांटेजेस के अंदर ग्रेड सिलेक्शन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सिलेक्शंस करते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को हाफ रखते हैं। जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी आती है तो वो अपने स्टैंडर्ड्स, अपने नॉर्म्स को बड़ा अच्छा शो करती है कि जनाब आप देखें, आप अगर मैकडोनल्ड के अंदर चले जाएँ, KFC के अंदर चले जाएँ, जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं आप उनके अंदर चले जाएँ, नैकी के अंदर चले जाते हैं कि वो उनका बड़ा एक इन्वायरमेंट हमारी शॉप से डिफरेंट होता है। इंजन्स में चले जाएँ, बोर्जन में चले जाएँ, आप उनकी दुकान हमारी शॉप से, हमारी शॉप उनकी दुकान बड़ी बेटर सिस्टम, तो जॉब क्रिएशन, वहाँ पर जॉब सैलरीज भी ज़्यादा हैं, जॉब अच्छी हैं, तो हमारी जॉब भी ज़्यादा। जैसे हम MNC हॉस्ट कंट्रीज़ की जहाँ पर आप हैं, उसकी वजह से, MNC की वजह से आपकी, हमने पहले भी पढ़ी है कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, हमें टैक्स बेनिफिट, टैक्स बहुत ज़्यादा मिलता है और हमारी कंट्रीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट हो जाती है। इसके भी साथ साथ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी आपके सामने। फिर कंपटीशन बढ़ जाता है। अगर देखें तो जिसका जॉब का लॉस, जो कि एफिशिएंट लोग आगे आ जाते हैं, नहीं एफिशिएंट रह जाते हैं, डिप्लोमेसी चलती है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल पावर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस भी उनके साथ साथ चलते हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़े से और उन्होंने इम्प्रूव किए हैं, तो कल्चर वो भी आप देख लीजिएगा क्लास में। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स, देखिए जब भी MNC कंपनी आ गई कि आपकी बिजनेस जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी होंगी, जॉब मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली क्लास आपकी जॉब और इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, देखिए जितना भी मल्टीनेशनल कंपनी है वही आपकी लाइफ में नई प्रोडक्शन की लाइफ आगे आपको लेकर आती है, तो हम सिस्टम को चलाते हैं। इसी तरह बेटर हेल्थ ऑफ केयर्स, आपकी केयर्स भी की जाती है और सिंसियरिटी भी, प्रोडक्शन की को चेकअप भी होता है और आपकी वैरायटी ऑफ टेस्ट भी बढ़ जाते हैं। इस तरह सिस्टम आगे की तरफ मूव करता रहता है। और इसी तरह डिसएडवांटेजेस भी आगे नेक्स्ट पेज पे हैं
कि अब यूज़ ऑफ लेस पर डेवलपमेंट पॉलिसीज़ इन द एरियाज ऑफ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट कंसर्न है, ठीक है ना। इसी तरह आप प्रोडक्ट को नेग्लिजेंस कर देते हैं, बहुत इग्नोर कर देते हैं, अपने लोकल प्रोडक्ट को आप बिल्कुल छोड़ देते हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ आप मूव करना शुरू कर देते हैं, तो सिस्टम को आगे की तरफ ले जाना सिस्टम शुरू हो जाता है। इसी तरह कुछ डिस्प्यूट भी होते हैं, लेकिन आज जब आप सिस्टम को लेकर आते हैं तो वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के लॉ अप्लाई होते हैं। हमने लॉस के बारे में पहले भी पढ़ा है कि जब भी आप किसी भी कंट्रीज़ में मूव करते हैं तो वहाँ के लॉस में आपकी इश्यूज़ आते हैं, वहाँ की रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम आती है, उसको रोज़ कंट्री को इश्यूज़ को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इस पर डिस्प्यूट आए, लड़ाई झगड़े होते हैं, टेक्निक्स ही इश्यूज़ आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। तो वो उनको कैसे सेटल करना है, ये एक ग्रेट आपकी एफर्ट जॉब है जिसका आपकी कंट्रीज़ के ऊपर, आपकी वर्ल्ड बैंक के थ्रू आपके बिजनेस के ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ता है। हम उस इम्पैक्ट को आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंटेबल हैं और हम इस चीज़ को देखते भी हैं, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को भी देखना है कि हम इनको रिलीजियस वाइज किस तरह से देखते हैं। रिलीजियस ट्रेडिशन एसोसिएट विद द जेविश पीपल, इस तरह बहुत ज़्यादा कंट्री हैं जिसमें जदूमिश के लोग हैं, कन्फ्यूजन के लोग हैं, जिनकी स्कूल ऑफ थॉट चेंज है रिलीजियस के बारे में। चाइनीज़ का बिलीव है, मतलब इन बिलीव्स को हमने तोड़ना नहीं है, क्योंकि हम इंटरनेशनल मूव करते हैं तो उनमें वो सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं जिनके कल्चर्स हैं, जिनको कल्चर्स को अगर आप इग्नोर करते हैं तो वहाँ पर आप एनएनसी कभी भी कामयाब नहीं होगी। तो ये सारा पॉलिटिकल रिस्क में शामिल होता है कि आप पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है, आपको एक थ्रेट होता है ऑफ अ कंट्री सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर द कंट्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए कंपनी तो प्रॉफिट अर्न करने आती है ना, तो वो आपके कल्चर को डैमेज करके कभी भी प्रॉफिट की तरफ मूव नहीं कर सकती। तो अगर आप उनके लॉ को तोड़ेंगे तब भी आप मूव नहीं कर सकते। आपको वो सिस्टम्स को चलाना है, अगर आप सिस्टम को नहीं चलाते तो सिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो इसी तरह कुछ आपके प्रिंसिपल हैं, वो आपकी कम्युनिटी के हमने उनको देखना। द कंट्री विल ऑनर्स एनफोर्स विद इन इट्स ऑन टेरिटरी एंड जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट। देखिए हर एक चीज़ की एक प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, कुछ कंडीशंस बनाई जाती हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उसी के साथ सारी जजमेंट के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि मल्टीनेशनल कंपनी आए और वो सारे अच्छे काम करे, कुछ इलीगल काम। देखें इलीगल काम भी होते हैं, वो भी उस कंट्रीज़ में नाम तो हमारा ही उस कंट्री का ही, होम कंट्री का ही ख़राब होगा ना। तो पहले से हम कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड कर लेते हैं जिसमें हम एट्रीब्यूशंस के बात करते हैं। इज अ प्रोसेस विच बोथ पार्टीज टू अ कॉन्फ्लिक्ट एग्री to submit their cases to private individual or body whose decision they will be honored, ठीक है ना। तो ये सिस्टम क्या है, एट्रीब्यूशन में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बोथ पार्टी, दोनों पार्टीज इस कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े में एग्री कर रही होती हैं, टू सबमिट कर रही होती है देयर केसेस को। दोनों साइड से देखें हम क्या कर रहे होते हैं। मैं अपने केस, अगर आप किसी भी खुदा ना खासा कोई केसेस आते हैं तो दोनों पार्टी अपने आप को डिफेंड कर रही होती हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, ठीक है। लेकिन डिसीजन के अंदर एक ही बंदे को क्या दिया जाता है, ऑनर दिया जाता है, एक ही बंदे को दूसरे बंदे को पनिशमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है। ये आपके टेक्नोलॉजी फैक्टर्स हैं, ये आपकी बुक्स के अंदर मौजूद नहीं है, स्लाइड में मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपकी जो बुक स्टडी की है उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी फैक्टर्स नहीं मौजूद। अगर इसे आपकी बुक्स की थोड़ा सा मैं आपको कॉल करवा दूं कि सिस्टम के अंदर क्या दिया गया हुआ है। सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम के अंदर हमने इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ना है, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हमने कैपिटल सिस्टम पढ़ा, सोशलिस्ट सिस्टम पढ़ा, मिक्स सिस्टम पढ़ा और प्राइवेटाइजेशन पढ़ा, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने इसको मूव किया सोशलाइजेशन और उसके इंडेक्स इकोनॉमिक फ्रीडम की तरफ। फिर हमने पढ़ा लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम के अंदर हमने लीगल सिस्टम की टाइप्स पढ़ी, उसमें हमने कॉमन लॉ पढ़ा, हमने सिविल लॉ पढ़ा, हमने इस्लामिक लॉ पढ़ा और फिर हमने उसके एक्सेप्ट पढ़े लीगल इन्वायरमेंट के डूइंग द बिजनेस प्रोजेक्ट के हमने वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट। हमने उन सिस्टम को देखा, वो आपके पेज नंबर 171 से 172
और 173 के ऊपर आपका पॉलिटिकल रिस्क आ जाता है। पॉलिटिकल रिस्क मैं आपको बता रहा था, और पॉलिटिकल रिस्क आपको 175 और 76 के ऊपर ये आपके रिलीजियस के ऊपर आ जाता है। रिलीजन के ऊपर आपके पास बंदिशमिश पढ़ा हमने क्रिश्चियन पढ़ा, हमने हिंदू पढ़ा, इस तरह बेशुमार कंट्रीज़ के बारे में हमने इसको दिख गया कि हर एक कंट्री का एक अपना एक बिलीफ है, एक अपना कॉन्सेप्ट है। उस कंट्रीज़ के अंदर आपको काम करने का स्टाइल्स आपको वर्ल्ड बैंक बताती है कि आपने इन बैंक्स के अंदर, जब आपने फॉरेन कंट्रीज़ के बैंक के अंदर मूव करना है, फॉरेन कंट्रीज़ में मूव करना है, तो वो आपको किस तरह से मूव किया जाएगा। तो ये आपके सारे की कॉन्सेप्ट थे जो इंटरनेशनल बिजनेस स्किल्स के अंदर हमने बिल्ड करने थे। तो हम इन चीज़ों को पढ़ रहे थे, यहाँ तक आपका टॉपिक वाइंड अप हो जाता है। इस स्लाइड के अंदर कुछ चीज़ें हैं, वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का फैक्टर आ गया, तो टेक्नोलॉजी आपके इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो मैं इसको पॉलिटिकल रिस्क असेसमेंट को पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना, जो मौजूद है, ठीक है, ऑनरशिप के मुताबिक, ऑपरेटिंग के मुताबिक और ट्रांसफ़र के मुताबिक। ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क असेसमेंट के अंदर आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो रिस्क के रिलेटेड हैं, वो इसके अंदर लिखी हुई हैं। जब भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आप मौजूद होते हैं, ये मैंने कुछ मीनिंग्स आपको पहले ही बता दिए थे, गूगल वो आप वीडियो को पीछे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके मीनिंग्स भी कंफर्म कर दिए हैं। ये हैं आपके इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है, किडनैपिंग स्टार्ट हो जाती है, करेंसी की डिवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाती है, सिविल वॉर शुरू हो जाती है, जंग स्टार्ट हो जाती है आपकी सिस्टम के अंदर, जिस तरह के आपके जितने भी सियासतदान होते हैं वो लड़ने शुरू होते हैं। टैक्सेशन के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन की वजह, एक्सप्लोनेशंस की वजह से, कन्फ्यूशन की वजह से, कंपेन की वजह से, फॉरेन अगेंस्ट गुड्स की लॉ की वजह से ये सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए, लेवल ऑफ द पॉलिटिकल रिस्क के अंदर रिस्क दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो, एक माइक्रो। मैक्रो जो होता है उसे हम होल की तरफ ले जाते हैं, यानी कि आपका पूरी बिजनेस की इन्वायरमेंट की तरफ, आपके पूरी कंट्रीज़ को, आपके पूरे होम कंट्रीज़ को अफेक्ट पड़ता है। मैक्रो को उस सिस्टम को सिर्फ फर्क पड़ता है, उस सोसाइटी को सिर्फ फ़र्क पड़ता है, उनको रिस्क होता है। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब भी इफेक्ट आएगा, तो ये सिस्टम में दोनों देखा जाएगा कि वो उसका होल है या इंडिविजुअल इफेक्ट है। बेसिक कंट्री नॉलेज, देखें, जिस कंट्रीज़ के अंदर आपने जाना है उसकी मार्केट को समझना है, उसकी गवर्नमेंट को समझना है, उसकी फर्म्स को समझना है, उसके प्राइवेट सेक्टर को समझना है, पब्लिक सेक्टर को समझना है, उसके एट्रीब्यूशन को समझना है, उसकी गवर्नमेंट लॉ एंड रेगुलेशंस को आपने समझना है, फिर ही आप उस कंट्रीज़ के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स हैं, उसको आप देख लीजिएगा। इंश्योरेंस इंसिस्ट ऑफ द पॉलिटिकल रिस्क मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, वो भी मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि किस तरह से आपने चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, ये मैंने आपसे शेयर किया था, ये लास्ट ये आपके पास है, जिसमें पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस की डेजिग्नेशन की बात की गई थी। ठीक है, कमर्शियल एसेट्स की इनकम एंड प्रॉपर्टी एंड रिजर्व्स में आपने अपने, जब किसी मुल्क में आपने मूव करना है तो आपने अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर करना है, रिस्क को इंश्योर करना है कि जनाब ये हमारी चीज़ें दोबारा कवर भी होंगी। अगर खुदा न खासा कोई चीज़ आपके ऊपर कब्जा, जैसे हम बताया, कब्जा कर लेते हैं, कोई इशू कर लेते हैं, तो सिस्टम हैंग हो जाएगा आपका। ठीक है जी, ठीक क्लास, बाकी चीज़ों को हम क्लास में इशू कर डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो प्लीज़ बुक्स ले लें, ठीक है, क्योंकि आपका टॉपिक ये भी वाइंड अप हो गया, आपके मिड स्टार्ट होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम उसमें आगे जाके सेटिंग करते हैं। ठीक है क्लास, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।